नमः देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आनंद सागरा मुरलीधरा आनंद सागरा मुरलीधरा मीरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला मीरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला 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 मीरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला नंद यशोदा आनंद किशोरा नंद यशोदा आनंद किशोरा जय जय गोकुल बाला जय वेणुगोपाला जय जय गोकुल बाला जय वेणुगोपाला आनंद सागरा मुरलीधरा मीरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला 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 वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण के गीता माता के सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी प्रारंभ में, ऐसे डायरेक्ट श्लोक में कोई नहीं है भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया। भगवान स्टार्टिंग ही कर दिया एकदम शरीरम कौमते, इसी से क्षेत्र के बारे में बताया, फिर आगे बढ़ते गए। अगर जो शंकराचार्य के, खुद शंकराचार्य हो या उनके जो अनुयायियों ने चिंतन किया इस अध्याय के ऊपर, और चिंतन करके उन्होंने इसको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के रूप में गठन किया कि ये 6 टेक्निकल शब्द है। अभी तक देखा जाए तो 6 के बारे में बताया, क्षेत्र बताया, क्षेत्रज्ञ भी बताया, ज्ञान बताया, ज्ञेय बताया, और प्रकृति बताया, पुरुष बताया। पहले भी मैंने कहा था एक कैटेगरी है क्षेत्र, ज्ञान और प्रकृति, और दूसरा कैटेगरी है क्षेत्रज्ञ, ज्ञेय और पुरुष। तो ज्ञेय के जो 20 लक्षण है तो वो क्षेत्रज्ञ के ही है, तो अलग अलग नाम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट साउंड एनर्जी, तो ये साउंड को लेकर के साउंड एनर्जी कहा इलेक्ट्रिसिटी। फिर एसी के लिए कहेंगे कूल एनर्जी, लाइट के लिए कहेंगे कि लाइट एनर्जी। तो कभी क्षेत्रज्ञ है,
कभी वो अंतर्यामी है। अब भागवत के एकादश स्कंद में स्टार्टिंग में ही वर्णन है भगवान, हालांकि लीला की दृष्टि से रानियों के सामने एक पति है और भगवान भक्तों के सामने भगवान है, और मगर बाहर एक्सप्रेशन के दृष्टि से भगवान ही काल है, भगवान ही काल है। और बस कौरव और पांडवों को भगवान ने ही माध्यम करके दैत्य वधम, एकादश स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक है, दैत्य वधम कृत्वा सराम यदि विप्रतः। तो इसलिए भगवान के अलग अलग रूप, यहां पर भी ऐसे ही, कभी पुरुष कहा, कभी क्षेत्रज्ञ कहा, कभी ज्ञेय कहा, अनादित्व निर्गुणत्व। अभी उसी स्थिति के बारे में वर्णन, अल्टीमेटली वो स्थिति हमें प्राप्त करना है, उसी को निर्वाण पद, उसको कैवल्य मुक्ति, उसी को समाधि स्थिति, उस स्थिति के बारे में वर्णन है 28 पहला लाइन में। सेकंड लाइन में क्या है, उस आत्म तत्व को नहीं जानोगे तो आत्मा वो बता। पहले भी भगवान ने बताया, जो अर्जुन जो यज्ञ नहीं करते कर्मयोग की दृष्टि से वो चोर है, स्तेन है बस, स्तेन माने चोर, तृतीय अध्याय। और उनका जीवन बेकार है, वृथा है। मोघम पार्थ सजीवते, मोघम माने वृथा। यहां पर भी कहते हैं आत्म तत्व को न जानने वाला चोर आत्मघाती होता है, वो सेकंड लाइन में बता रहे। ऊपर क्या बता रहे, शाम पश्चात ही सर्वत्र। चलो पढ़ते हैं ना। श्री भगवान वाच समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। सर्वत्र समम समवस्थितम ईश्वरम। तो यहां पर शब्द बना ईश्वर। वेदांत में 3 शब्द होता है, एक होता है ब्रह्म, और एक होता है ईश्वर, और एक होता है अवतार। ब्रह्म निर्गुण निराकार, ईश्वर सगुण निराकार, अवतार सगुण साकार। ये तीनों चीज जगन्नाथ में है। ये जगन्नाथ का अब तो ये रथ यात्रा आदि सब लोग जो रियल है वो समझ नहीं पाते। रियल देखो, निर्गुण निराकार, अपाणि पादो जबनो ग्रहिता, श्वेता शत्रुपनिषद में पढ़ा। अभी हम लोगों ने सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। सर्वे इंद्रिय विवर्जितम माने क्या, हाथ है नहीं। तो ये देखो, जब निर्गुण निराकार को एक पेंटिंग करेंगे, तो जब पेंटिंग करेंगे तो कैसे पेंटिंग करेंगे, हाथ नहीं है तो हाथ काट दो। तो देखो जगन्नाथ में हाथ नहीं, इसी के लिए देखो एक चीज हो गया, फिर अलग अलग कहानी बन जाती। और रियली क्या है, जो निर्गुण निराकार उपनिषद में वर्णन है उसको लक्षित किया गया, इंडिकेट किया गया। तो निर्गुण निराकार है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख भी कन्वेक्स लेंस जैसा नहीं है, गोल है, अर्थात सर्वचक्षु हो, सर्वज्ञ सर्वविद मुंडक उपनिषद में है। उसको कैसे पेंट करेंगे, हो गया। अच्छा, इनका नाम क्या है, जगन्नाथ। इनका नाम पुरीनाथ नहीं है ना, इनका नाम जगन्नाथ पुरीनाथ नहीं है। हम लोगों को करना है नेक्स्ट ईयर कर 2023 दिसंबर में, दिसंबर वहां अच्छा लगेगा।
वहां चिल्का भी है, ये गए थे वहां, बोट में हम लोग गए थे 2-3 घंटा, किसका ट्रेन पकड़ना है, फिर बोट में ही मैंने खाना खिलाया, याद है सब आपको? वहां एक ना छेना पोड़ो मिलता है, पता नहीं वो नो और नॉट, एक छेना मैंने पनीर, उससे वो बनता है, बड़ा जरूर हम खिलाएंगे, पूरी में मिलता है। एक हमारा डिवोटी है, वो सब व्यवस्था करवाते हैं। और ना अभी जो भगवान है ना, एक जैसे भी केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ठंड होता है तो नीचे आते हैं ना, केदारनाथ का भगवान कहाँ आते हैं? ऊखी मठ में आते हैं, मालूम है कि नहीं? और बद्रीनाथ का जोशी मठ में आते हैं। कब? ठंड के समय। इसी प्रकार जगन्नाथ जब वो 15 दिन रहते हैं, ऐसे कथा है कि जो मूल पुराणों के अनुसार, स्कंद पुराण उसमें है, क्योंकि वो रंग, अब आप उनको स्नान करवाते हो और चंदन देते हो तो वो रंग निकल जाएगा। खुद ही भगवान ने, पहले पुराणों में खुद भगवान ने आकाशवाणी होकर के इंद्रद्युम्न को कहा, देखो जो लकड़ी है, लकड़ी, वो तो बातें किया था, वो चाहते भी थे इंद्रदम्न, ऐसे कोई भगवान है जो मैं बात करना चाहता हूं, ऐसे में भगवान चाहता हूं। जब कोई पंचम और छठा अध्याय में वर्णन, 60 अध्याय, भगवान कृपा से, जगन्नाथ कृपा से, पूरी राजा के कारण में सब अध्ययन किया है, प्रवचन देता हूँ। तो 5वां छठा में है, सब साधु संत जब आते थे उसका कहाँ गए थे ना, बद्रीनाथ, क्या आपने भगवान से बातें की, डायरेक्ट पूछते थे। भगवान की आंखें के पलक पड़ी, बोले वो तो नहीं हुआ। तो मुझे ऐसे ही भगवान के बारे में बताइए जहां पलक पड़े हो, मुझे ऐसे भगवान के बारे में बताइए जहां बातें कर रहे हो। वो कैसे हो सकता है? वो निर्गुण निराकार और वो सगुण निराकार, वो सगुण साकार, जब एक साथ तीनों आएगा, समझ में आया? अब जैसे राम को लेंगे, भगवान राम, भगवान राम है सगुण साकार, और हम उनको देखकर कहते हैं यही निर्गुण निराकार, देखते हैं सगुण साकार। तुलसीदास जी कहते हैं जो मेरे राम है ना वो घट घट में वासी। अरे तेरे राम घट घट में कैसे वासी हो सकता है? हाँ होगा, क्यों? मेरे राम एक ही नहीं है ना, जो दिखाई दे रहा है वो दशरथ का बेटा है, और उसके अंदर वही है अंतर्यामी, सबके अंदर है। और ये राम यहाँ खड़े हैं, दशरथ का बेटा है, और यही जगत को बनाया है। और अल्टीमेटली ये राम कौन है? निर्गुण निराकार। यही बोलते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम सब सन्यारा। तो जब हम राम को देखते हैं तो सगुण साकार को ही देखते हैं, मगर निर्गुण निराकार को नहीं देखते। हम इमेजिनेशन करते हैं, मगर जगन्नाथ में तीनों ही होता है, निर्गुण निराकार, हाथ नहीं पैर नहीं। नाम क्या है? जगतनाथ। वो पूरी नाथ नहीं है, वो द्वारकानाथ नहीं है, वो बद्रीनाथ नहीं है, वो वो कौन है? जगतनाथ। सबका है, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सबका नाथ। तो स्वामी जी अगर सबका नाथ है फिर वो मंदिर में तो प्रवेश करने के लिए नहीं देते, इसीलिए तो भगवान बाहर आते हैं। भगवान कहते हैं जो नहीं कर पाते, कहते हैं क्योंकि कोई एक मंदिर में, कोई एक संस्था नीति नियम होता है। अब जैसे यहाँ चिन्मय मिशन है, यहाँ का नीति नियम, कोई भी आ जाएगा कोई भी रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ नीति नियम में चलता है। तो मंदिर का एक नीति नियम है, मगर भगवान ने कहा कि ना, मैं आऊंगा। कब आऊंगा? ना मेरा जन्म दिवस, बर्थडे में आते हो, ये जो रथ यात्रा होती है उनको बर्थडे में, नीलाद्रि महोदय, इसलिए बोलते हैं नीलाद्रि महोदय। फिर कहते हैं मैं जहां, मेरा जो बर्थ प्लेस है, ये बर्थ प्लेस नहीं है। अब जब जगन्नाथपुरी गए होंगे तो एक बोलते गुंडीचा मंदिर, वो 3-4 किलोमीटर बहुत बड़ा है, और गुंडीचा मंदिर वहां उनका बर्थ प्लेस है, वर्कशॉप।
वो जो लकड़ी लाया गया है और एक कार्यशाला में रखा गया है वो वाला लगा। फिर रथ से आकर के वहां पर रखा जो ब्रह्मा आए थे प्रतिष्ठा करने के लिए, सोचो तो। और हमारे भगवान कृष्ण अर्जुन जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए गए थे, ये वर्णन। लोग क्या समझते हैं कृष्ण के बाद जगन्नाथ है, नहीं, जगन्नाथ पहले। इसमें तीनों ही है, निर्गुण निराकार हो गया, जगतनाथ नाम से, सगुण निराकार हो गया, ईश्वर है, जगत के नाथ है, और वही लीला करते हैं। वो लीला करते हैं, अनेक लीला खुद लिखा है। श्री सह मानुष लीलया, पहला श्लोक पहला अध्याय का, श्री सह मानुष लीलया। श्री सह माने श्री के ईश्वर विष्णु, श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी के भगवान विष्णु मनुष्य लीला किया, ये भगवान ही कर सकते हैं। तो समम, तो जो निर्गुण निराकार रूप में देखते हैं सबको, सर्वत्र ईश्वर माने यहाँ पर निर्गुण निराकार ब्रह्म, ईश्वर समम पश्यन् ही सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम, वो सब में है। ऐसे जो देखता है ना, ऐसे जो जानता है, वो आत्मा को नष्ट नहीं करता है, वो आत्मा को हिनस्ती, हिंसा नहीं करता है। बाकी सब अज्ञानी लोग आत्मा को हिनस्ती करते हैं। शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं क्योंकि जो शरीर को ही मैं मानता है, मैंने आत्मा को हत्या किया कि नहीं, ये कहने की शैली देखो। जैसे एक राजकुमार छोटा था, कहानी में बोलता है, मेला में खो गया, राजा रानी दुखी हुए और वो बेचारा उसको किसी ने पकड़ लिया, चोर ने, फिर उसको कहीं भेज दिया। फिर चालाक था, राजकुमार था ना, तो बचपन से देखा कि भाग गया, फिर भीख मांगने लगा, बड़ा हो गया और उसके जांग में काला दाग था, जांग। तो मंत्री ने देखा कि यंग लड़का है, राजधानी में घूम रहा है, भीख मांग रहा है। उसने कहा तुम राजकुमार हो, तुम अपने राजकुमार को हिनस्ती समझो, इसी भाषा में बोल रहा हूं, अर्थात तुम अपने आप को भिखारी समझ रहे हो, अर्थात तुम जो राजकुमार है वो हिनस्ती, अर्थात तुम अपने आप को मारते हो, राजकुमारत्व को तुमने नष्ट कर दिया। क्यों? तुमने अपने आप को क्या समझ लिया कि मैं भिखारी हूं। इसी प्रकार आत्मा हम है, हम आत्मा है, मगर हम अपने आप को आत्मा न समझ करके शरीर समझने के कारण बस यही मारना होता है। देखो कहते अविद्या के कारण, आप नीचे जाओगे ना, ये जो 28 नंबर का भाष्य में हम देख लेना, यह तो परमार्थात्मा असो अपि सर्वदा अविद्यया हत इव विद्यमान फल अभवात् इति सर्व आत्मा हन एव अविद्वांसः, बोला लास्ट में, अर्थात अविद्वांसः, अविद्वान व्यक्ति ही, आपके पास भी ये भाष्य है क्या गुरुदेव का, तो अविद्वान ही अपने आप को मारता है, क्योंकि अविद्या के कारण वो जान नहीं पाता है कि मैं आत्मा हूं, वो अपने आप को शरीर समझता है। इसीलिए आत्म स्वरूप को जो जानने वाला है ना, वो दोनों प्रकार से अपने द्वारा नाश नहीं करता। नीचे देखना, यह तो इतर यथोक्त आत्मदर्शी उभयता अपि आत्मना आत्मानं न हिनस्ते ततः याति परां गति यथोक्तम फलम तस्य भवति इत्यर्थः। अर्थात वो क्या करता है, वो असली रूप में आत्म स्वरूप को जानता है, वो ही नहीं मारता है अपने आप को, और वो जो फल है, जो ज्ञान का फल है, पराम शांति, वो पराम गति प्राप्त करता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसी के बाद 29 में भगवान कहते हैं,
ऐसे जो आत्म दर्शन करता है, उस आत्म दर्शन के लिए, आत्म दर्शन को अभेद दर्शन, अद्वैत दर्शन कहते हैं। और जो ज्ञान नहीं है वो भेद दर्शन है। तो भेद दर्शन का निराकरण करके उस आत्म तत्व में जो स्थित रहता है अद्वैत भाव में, उसको वर्णन करते हैं। उसी को कंटिन्यू भाव है। अभी 4-5 श्लोक भाव है और अभी 1-2 एग्जाम्पल से समझाएंगे भगवान। भगवान ने कहा कि देखो मैं तुमको आत्मज्ञान के बारे में बताया, अब मैं तुमको उसी स्थिति के बारे में कह करके निष्ठा करवाता हूँ। जैसे तो अभी आपने देखा होगा खंबा को हम गाड़ते हैं ना, अब होल करते हैं, गाड़ते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, एक छोटा छोटा पत्थर देते हैं, करके उसके वो जो शाबल है उसको उल्टा करके फिर मारते हैं, लेकिन क्या वैसे ही अभी तक ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान के बारे में बता दिया, अर्थात वो जो ज्ञानम ज्ञेयम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पुरुष प्रकृति सब बता करके इन तीनों का ऐक्यकरण बता दिया। और ये क्षेत्र प्रकृति और ज्ञान ये एक ही कैटेगरी है और ये एक ही है, ये सब बताने के बाद अभी केवल उसको निष्ठा करवाते हैं, उसी को ही निष्ठा कराते हैं, उसका फल बताते हैं। अब हम लोग कितने नंबर में जाए? 29। चलो 29। अच्छा अब ये 29 में क्या हो रहा है बताइए, सुना रहा। कहते हैं रियली ये जो 2 कैटेगरी मैंने समझाया था ना अर्जुन, हाँ, प्रकृति क्षेत्र ज्ञान, और एक कैटेगरी पुरुष ज्ञेय और क्षेत्र ज्ञान। एक करता है और एक अकर्ता, माने एक काम करता है और एक काम नहीं करता है। प्रकृति काम करती है, पुरुष काम नहीं करता। इसको जो जान लेता है ना वो सचमुच जानता है। ये पॉइंट बता रहे 29। प्रकृते वच कर्माणे क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यते स तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यते। प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। 3 अध्याय के 27 नंबर श्लोक जाओगे ना, इसी यही है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। क्रियमाणानि के बदले प्रकृति क्रियमाण ही है, प्रकृतिव च कर्माणि सब है, एवं गुणे करके जोड़ दिया गया, चौक के बदले गुणे समान है। अर्थ क्या है? प्रकृति ही, प्रकृति द्वारा कर्म मनुष्य करता है ये समझता है, मैं नहीं करता। ज्ञानी जान लेता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ज्ञानी जानता है कि मैं नहीं कर्म करता हूं, अपने आप सब कर्म होता है। तो ऐसे क्रियमाण मन जो कर्म होता है देखता है, असली रूप में वो देखता है, और आत्मा को अकर्ता समझता है। वो 3 अध्याय में मिथ्याचार और जो ज्ञानी है योगी वो भी बताया था। ऊपर से कंट्रोल तो करता है, अंदर से काम चल रहा है तो मिथ्याचार है। नानक के बारे में कहावत है, नानक जब मक्का मदीना जा रहे थे ना, तो इराक ईरान ये से कोई कई एक अरब देश में पहुंच गए और राजा दर्शन करने के लिए चाहते थे। शिष्यों ने मना कर दिया कि नहीं अभी बिजी है। खबर पता लगा नानक जी को कि बादशाह दर्शन करने के लिए चाहते थे, तो करुणावान होते हैं संत। तो कहा कि चले मैं खुद जाता हूं। तो दर्शन करने के लिए गए, उसी समय
राजा क्या करने ध्यान में पूजा कर रहा। तो चौकीदार को कहा कि राजा उठने के बाद चौकीदार को पूछा कि बता दो कि नानक जी आए, माफ करे वो तो अभी पूजा कर रहे हैं। तो हंसने लगे थोड़ा सा। तो इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा आप बता सकते हैं कि आप क्यों हंस रहे हैं? अरे तुम्हारा जो राजा है ना बादशाह, वो पूजा नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा। ये जो राजधानी में गली में बाजार के अपने लिए जूता खरीद रहा है। वो कह के चले गए। अब चौकीदार इंतजार कर रहा था कब ये उठेंगे। उठने के बाद कहा कि नानक जी आए थे। नानक जी आके नानक जी आए थे ना, क्या बताया? ना बताया तुम्हारे जो राजा है ना बादशाह ध्यान नहीं कर रहे हैं, जूता खरीद रहे हैं। जान लिया सचमुच में तो ध्यान करते समय यही भावना था। तो दौड़ गए और प्रणाम करने लगे। ध्यान कर रहे हैं मन में, मगर ये क्या करते हैं उल्टा। सारा संसार में कर्म हो रहा है और वो जानते हैं मैं करता हूं। यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम च पश्यति, वो कभी भी कर्म नहीं करते हैं और अकर्ता अपने आप को समझते हैं। देखो ये ही ज्ञान है, अपने आप को अकर्ता समझना, आत्मा समझना। इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है? बस यही है, जब हमें कोई परिस्थिति दुख देती है, सोचना है कि ये जीवात्मा को है, शरीर को है, मुझे नहीं, आत्मा को नहीं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अभी 30 नंबर। यदा पृथक यदा भूत पृथक भावम एकस्तमनुपश्यते तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। एक बार उस परम तत्व को जब जान लेता है, आत्मा को देखता है, वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। क्या? यदा, यदा माने जब। वो स्थिति कब प्राप्त होगी ना, जब भूत पृथक भावम, अर्थात पृथक पृथक भावों में, भाव माने या पदार्थ में, पृथक पृथक पदार्थ में, अलग अलग पदार्थों में, जीवात्मा में, जगत में, प्रपंच में, देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सब में। ये भाव शब्द बहुत बड़ा है। पृथक पृथक जो भी देख रहे, जैसे एग्जाम्पल देखो ना, अभी मेरे सामने आप 8-10 चीजें देख रहे हो। एक तो लैपटॉप है, टेबल है, माइक है, फिर एक टेबल है, उसके ऊपर और एक टेबल है, किताब है, पानी है, वॉच है, 8-10 चीजें। फिर आपके तरफ देखोगे चेयर है, अलग अलग प्रकार के चेयर है, फिर आप बैठे हो, फिर कमरे के जो अलग अलग अंग है, सब अलग अलग चीजें। मगर जो फिजिक्स वाले हैं वो देखेंगे कि सब में एक ही मैटर है, सत्ता है। और थोड़ा सा जाएंगे, एनर्जी है। फिजिक्स के दृष्टि से उसी को ही थोड़ा आत्म तत्व के दृष्टि से सत्ता है, सत्ता, एग्जिस्टेंस। लैपटॉप है, किताब है, सब है। और उस सत्ता के बिना वो पदार्थ नहीं रह सकता। सत्ता उसी को कहते हैं जिसके बिना कोई पदार्थ नहीं हो सकता। वो है तो है, उसका वैल्यू नहीं है। जैसे 1, आप 0 10 डालो, 1 में 13 0 डालोगे तो नील होता है। कहते यदुवंश लोग के योद्धा इतने थे। आप उपनिषद गंगा में देखा ना, भास्कर आचार्य के वेदांग को समझाने के लिए उनकी बेटी थी लीलावती। वो छोटी थी,
वो बड़ा इंटरेस्ट लेती थी गणित सीखने के लिए, तो वो सिखाते थे। एक में शून्य डालोगे तो 10 हुआ, एक में 2 शून्य डालोगे तो क्या हुआ, 100 हुआ, एक में 3 शून्य डालोगे तो क्या हुआ, 1000 हुआ, एक में 4 शून्य डालोगे तो क्या हुआ, 10,000 हुआ, एक में 5 शून्य डालोगे तो क्या हुआ, 1,00,000 हुआ। अब और ज्यादा जाएंगे नहीं, ना आपको आता ना मुझे आता। तो अगर भास्कराचार्य ने क्या किया, डाल करके 13 शून्य तक वो डर गई, कहा, अरे उन्होंने नाम भी दिया नीला। तब कहा कि अरे पगली, अभी तो 13 में ही डर गई, मैं तो 50 तक बनाया और नाम दिया। सोचो तो, उसी समय की बात है, ईसा पूर्व की बात है। उन्होंने एक में 50 डाला सुन और उसका भी नाम दिया। अब यहां से चोरी करके फिर अंग्रेज लोग बोलेंगे कि मिलियन ट्रिलियन बिलियन बिलियन सिलियन करते, पहले से ही बना हुआ है। सोचो तो मेरा कहने का मतलब देखो, बढ़िया 0-50 करोगे, हाँ रखोगे, एक नहीं है, क्या हुआ, एक आ गया तो तुरंत सबका 0 करोगे तो 10 और 0 करोगे 100, उसका वैल्यू बढ़ गया। इसी प्रकार कोई भी पदार्थ में सत्ता नहीं है तो पदार्थ होगा क्या, सत्ता है तो गरीब, सत्ता है धनी, सत्ता है एक्टर, सत्ता है पॉलिटिशियन, सत्ता है बड़ा आदमी। अगर आत्मा नहीं है कुछ नहीं हो सकता। आत्मा के कारण बड़ा आदमी, आत्मा के कारण छोटा आदमी, आत्मा के कारण सब कुछ है। ये बता रहे यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। वो क्या करते हैं, अलग अलग भूतों में अलग अलग भावों में केवल एकत्व परमात्मा को देखते हैं। ततएव सविस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। उसी समय जब ऐसे देख लेते हैं ना, ये देखो शब्द देखना, यदा तदा, यदा माने जब, जब वो देख लेते हैं तब उसे आत्मा स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब कल से हम उपनिषद लेंगे, ईशावास्य उपनिषद, उसमें भी यही है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा विभूजिना जनातः तत्र को मोहः को शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जब एक बार कोई एकात्म तत्व को देख लेता है, उसका शोक और दुख नहीं होता है। उसका डिटेल कल देखेंगे। ये बात बताते हैं, वेरी गुड। अच्छा, अब जो परमात्मा के लक्षण बता रहे हैं, देखो। अच्छा, अभी अर्जुन के लिए हम बताएंगे ना, अर्जुन के माध्यम से। प्रभु, आप जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में कहते हैं, वो कर्म नहीं करता है, समझ में आता है। मैंने आपने समझाया था आत्मा दो है, एक है प्रकृतिस्थ आत्मा और एक है स्वरूपस्थ आत्मा। ये जो स्वरूपस्थ आत्मा काम नहीं करता है, अकर्ता है, वो समझ में आता है। मगर जो प्रकृतिस्थ आत्मा, ये भी अकर्ता है क्या, अभी समझ में आया? मैंने ऐसे ऐसे कहा, ऐसे ऐसे नहीं कहा। यस, तो कैसे वो बता रहे हो, कहते देखना, शरीरस्थो भी पढ़ेंगे, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्जुन, तुम्हारे लिए समस्या निर्गुण निर्गुण निराकार स्वरूपस्थ आत्मा के लिए नहीं था ना, नहीं। तुम्हारे लिए समस्या है कि जो शरीर के अंदर रहते हैं वो आत्मा जीवात्मा बनता है, वही तो करता है, उसी को तो भोक्ता कहते हैं, कर्ता भोक्ता। वो, अरे बाबा, वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस से असली रूप में वो है अंदर। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में जो लेटा है ना,
वो घट घट में लेटा वाला भी काम नहीं करता है। और ये घट घट में लेटा और निर्गुण निराकार सबसे न्यारा, कोई अलग अलग नहीं हो, एक ही है, केवल नाम से अलग अलग बताया जाता है। जैसा भी इलेक्ट्रिसिटी वायर में यहां पर आया है, और इलेक्ट्रिसिटी जहां है नंगल से बनता है, वहां से जो आया वहां का इलेक्ट्रिसिटी, और यहां जो आया वो कोई फर्क नहीं है, वहां टोटलिटी है और यहाँ थोड़ा सा जितना यूनिट जरूरत है। वैसे ही समझो अनादि, वो जो निर्गुण निराकार अनादि, ये भी अनादि, ये भी जो आत्मा है अनादि। अर्थात हम अपने आप को घटाएंगे, हम अपने आप को सोचेंगे कि एक होता है जो मेरे अंदर जो आत्मा, मैंने असली रूप में मैं अपने आप को समझ लिया क्या शरीर, मैं अपने को क्या समझ लिया उपाधि। जो मैं आत्मा हूं अनादि निर्गुण है, अनादित्वात्, त्वात् माने होने कारण, अनादित्वात् अनादि होने के कारण, ऐसे फिर निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः अनादि, अर्थात जिसका कोई आदि ही नहीं है, अनाद आदि ही अभाव है, अनादि, आदि कहते हैं कारण को, वो कारण नहीं है। अनादित्वा अनादेह भावम अनादित्वम आदि कारणम सत यस्य न अस्ति तत् अनादि, कहते हैं आदि माने कारण है, वो कारण नहीं है, वो खुद ही कारण है। कारणम कारणम, ऐसे अनादि ऐसे निर्गुण वो जो परमात्मा, वो ही शरीर में रहते हुए जो जीवात्मा कहते हैं, असली रूप में वही जो आत्मा अंतर्यामी कूटस्थ, वो ना करता है ना लिप्त होता है। पहले भी भगवान ने बताया कि न करोति न संलिप्यते और नादत्ते कस्यचित् पापम, न वो किसी का पाप भी नहीं लेते हैं, न प्रहर्षेत् प्रियम नोजित प्राप्य च प्रियम स्थिरबुद्धि रसमूढ़ः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ये 5 अध्याय के 20 नंबर श्लोक में बताया। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं नैव च न चैवं सुकृतं विभुः। ये 5 अध्याय के 14 और 15 में देखो, अपनी तो संपत्ति है बाप की पोती, इसलिए इधर उधर कर दो। भगवान ने पहले भी बता दिया क्या, 5 अध्याय में देखो, ना वो कर्म करता है ना लिप्त होता है, ना कर्म फल संयोग, ना कर्म फल से जुड़ा रहता है, वो कर्म नहीं करता, लिप्त भी नहीं होता है, वो करता। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, अब कहते हैं ये जो आत्म तत्व है ना, उसको और समझने के लिए तुझे 2 एग्जाम्पल देता हूं। 32 में एक एग्जाम्पल देते हैं भगवान, फिर 33 में एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद 34 में बंद करते हैं। तो 32 में एग्जाम्पल क्या देते हैं, आकाश का एग्जाम्पल। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थिता देहे तथात्मानोपलिप्यते। देखो 31 में न कर्म करोति न करोति न लिप्यते, इसको समझना। लिप्यते के साथ कनेक्टेड है ये 32 नंबर। लिप्यते माने क्या है, लिप्त नहीं होता, ठीक है। जैसे पद्म पत्र, पद्म पत्र पानी में लिप्त होता है, पद्म पत्र में बसा, भगवान ने कहा रहते हुए भी लिप्त नहीं होना। जैसे आजकल कोई रेनकोट मिलता है, वाटर प्रूफ, या पानी आता है गिरता सूख जाता है, पता नहीं चलता है गीला हो, वो क्या कहेंगे, रेनकोट वर्षम न लिप्यते। ऐसे एग्जाम्पल, जो लिप्यते नहीं उसके लिए एग्जाम्पल कहते हैं, जैसे आकाश, ठीक है। अच्छा,
आकाश गंगा नदी में पड़ता है तो उस समय आकाश खुश होता है। आकाश कीचड़ में भी पड़ता है उस समय क्या दुखी होता है, मैं कीचड़ में हो गया? नहीं, उसके लिए कुछ नहीं, हो लिप्यते नहीं। वैसे ही परमात्मा अर्थात जो उपाधि जो बाहर के कर्म में लिप्त होता है माने कर्म होता है, उसके साथ आकाश का जुड़ाव नहीं है। ठीक है, इवन वायु का भी देखो ना, अभी रात के रानी की खुशबू आती तो वायु क्या करती, उसको लेते, मगर खुद वायु खुशबू नहीं। कुछ देर के बाद जूता कारखाना जो जूता है उसकी बदबू आती है ना। जब आप रास्ते में दिल्ली में भाई कार जाओगे, वहां कुछ हरियाणा के समय में वो कहीं आता है, जैसे ईख ये जो बनता है ना उससे भी बदबू आती है। तो वायु लेके आया, वायु परे ना बदबू ना खुशबू, आकाश भी परे ना बदबू ना खुशबू। अब आकाश में गंगा जल रखो वो भी प्रतिफलन होगा, और आकाश माने घड़े में गंगा जल रखो, घड़े में शराब भी रखो, तो आकाश ना शराब से लिप्त है और ना गंगा जल से खुश है, वो अलिप्त है। वैसे ही यथा सर्वगतम आकाशम। अच्छा, आकाश को एग्जाम्पल देने के लिए एग्जाम्पल देकर के क्वालिटी बता रहे, आकाश सर्वगत है। आकाश की क्वालिटी है सर्वगत, चारों तरफ व्याप्त है, चारों तरफ आकाश है। इवन मंगल ग्रह में, चंद्र ग्रह में, अभी वायरल हो रहा था कि चंद्र में कोई एक क्षेपणास्त्र गिर गया, इतना वो हुआ। तो आकाश तो है ना, इथर तो है, वायु नहीं और इथर है, आकाश स्पेस है, इसलिए स्पेस को सर्वगत कहते हैं। उससे एग्जांपल होता है आत्मा भी सर्वगत है। एक देखो हमारे जो भगवान परमात्मा हम मानते हैं सर्वगत है, तो तुरंत हम मुस्लिम हो या नास्तिक हो जो बोलेगा अगर तुम भगवान सब चारों तरफ मानते हो फिर मंदिर क्यों जाते हो? एक यंग लड़का था साइंस वाला, उसके मम्मी ने उठाया, तुम्हारा आज आज रामनवमी है या तुम्हारा आज बर्थडे है, तुम स्नान करो मंदिर जाओ। तो वो लड़का चलक था, मम्मी भगवान चारों तरफ है ना? हाँ ना, भगवान मंदिर में भी, हाँ इसलिए तो बोल रहे हो बेटा जाओ। अच्छा हमारे घर में भी है, हाँ हमारे घर में भी। तो देखो नेटवर्क जाता आता है, मगर जो आकाश वो रहता है कि इधर का नेटवर्क चला जाता, मगर जो आकाश है वो आकाश में नेटवर्क जाता आता है। आकाश नेटवर्क के साथ कोई कनेक्शन नहीं, नेटवर्क का अपने एक मशीन है, ठीक है, नहीं है तो भी आकाश है तो भी आकाश है, और दोनों को आकाश क्या करता है, सत्ता स्फूर्ति देता है। इसी प्रकार परमात्मा, ये जो परमात्मा है ये जगत सृष्टि है तो भी है, और जब प्रलय भी होता है तो भी रहता है। सर्वत्र अवस्थित देहे तथा आत्मा नौपलभ्यते। और इसी श्लोक का मेन पर्पस है आत्मा लिप्य नहीं होता है जैसे सूर्य आकाश लिप्य नहीं होता है। गंगा जल में या तो शराब में या बदबू जल में आकाश लिप्त नहीं होता है। अभी जैसे हम लोग की छाया है, छाया वो लिप्त नहीं होता है। जब हम चलते हैं कहीं कीचड़ में छाया हो गई
उसको कुछ नहीं लगता, शरीर को लगेगा। स्वामी रामतीर्थ के लिए एक सुंदर कथा है। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए थे, वो तो एक ही ड्रेस पहन के गए थे। तो जहां जिसके घर में थे उसके पहले स्वामी विवेकानंद जी चले गए। हाँ, ये बात की। तो घूम रहे थे, तो बच्चे लोग खेल रहे थे, कुछ बैडमिंटन हो कुछ खेल रहे थे। तो रामतीर्थ बड़ा सुंदर से देख रहे थे। देखते देखते उनको याद नहीं है, कोई एक गड्ढा था, वो गिर गए। तो बच्चे लोग हंसने लगे, पास में ही थे। ये भी उठे, ये भी हंसने लगे। तो एक ने पूछा, वो इंडियन जेंटलमैन, वी आर लाफिंग बिकॉज यू हैव फॉलन डाउन, व्हाई यू आर लाफिंग? उन्होंने ये कहा, जैसे तुमने मुझे देखा कि मैं गिर गया हूं, मैं भी मुझको, अर्थात मैं भी अपने को ही देखा कि मैं गिर गया हूं, इसलिए मैं हंस रहा हूं। वो तो वेदांत तो बच्चे नहीं समझे होंगे, हम लोगों के लिए फायदा हो गया। अर्थात तुम शरीर को देखते हो, शरीर को देख करके हंसे, मैं भी अपने ही राम तीर्थ का जो शरीर है उसको देखा और हंसा। तो इसी प्रकार आत्मा न लिप्यते, शरीर गिरता है, आत्मा नहीं गिरता है। अब भगवान ने सोचा और एक एग्जाम्पल देंगे, ठीक है? वो एग्जाम्पल क्या? सूर्य का एग्जाम्पल दे रहे कि प्रकाशित सबको करता है, मगर प्रकाश के धर्म में लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। सूर्य एक है, सूर्य 15 नहीं है, सूर्य एक है और अनेक चीजों को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार परमात्मा एक है। परमात्मा सब शरीर के अंदर है, रह करके प्रकाशित करते हैं। पंचदशी करके ग्रंथ है, कभी हम लोग लेंगे जरूर, क्योंकि इसी बहाने आप लोगों को भी फायदा, मेरे लिए भी फायदा, चिंतन। बाद में भी कोई, जैसा अभी यूट्यूब में मेरा लगभग 490 वीडियो आ गए, 490, उसमें से पकड़ लो 500, 250 हिंदी में, 250 उड़िया में। तो उड़िया में भागवत चल रहा है, गीता भी चल रहा है, दोनों दोनों चल रहा है। अब यहाँ हिंदी में चल रहा है, फिर कोई टॉक है, सब जुड़ रहा है, कभी ना कभी फायदा होगा। अब जैसे वाइस चांसलर को मैं गया था तो मैंने उनको दिखाया कि आप ऐसे ऐसे सुन सकते हो। तो पंचदशी में एक प्रकरण है नाटक दीप प्रकरण, 15 प्रकरण है, ठीक है? नाटक दीप प्रकरण। अब ये स्टेज है और ये लाइट है, ठीक? एग्जाम्पल विद्यारण्य है ना, वो जयनगर आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे, इसलिए उनको ये नाटक, ये एग्जाम्पल सब उसी ढंग का देते थे। तो नाटक दीप में वो कह रहे हैं, दीप है माने प्रकाश है। अब एक कॉमेडी सीन है, एक ट्रेजेडी सीन है, नाच गीत हो रहा है और कोई आके मार दिया, तो जो प्रकाश है उसको क्या लिप्त होता है? वैसे ही यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। उसी प्रकार जो क्षेत्रीय, इसका नाम देखो, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और ज्ञेय, अभिक्षेत्रिका। क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रीय, जैसे धनी, धन जिसके पास है धनी, क्षेत्र जिसके पास है, क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्री, शारीरिक, शरीर शारीरिक, क्षेत्री। इसी प्रकार समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अर्जुन, ऐसे अभी मैं कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि समय हो गया, भगवान कह रहे, फिर भगवान कह रहा मैं नहीं कर रहा हूं, फिर उनको अभी
बोल रहे कि अभी कहानी भी एक बता दूंगा, पद्म पुराण की एक कहानी है इस 13 अध्याय का। तो सुनो, लास्ट है, जो ऐसे जानता है क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र क्या है, प्रकृति है और उसका कोई सत्ता नहीं है, और जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्रीय है, आत्म तत्व को जो जानता है उसको ज्ञान चक्षु मिल जाता है, ज्ञान चक्षु से जानता है, और वो कभी बंधन में नहीं पड़ता, वो प्रकृति से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदर्यांते ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञों अंतर को जो जानता है, अर्थात रस्सी है और सांप है, रस्सी और सांप के दोनों के अस्तित्व को जो जानता है, पहले भी द्वितीय अध्याय में कहा था, ना सतो विद्यते भावम ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टन्तः त्वनय तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात सत उसको कहते हैं जिसका अभाव नहीं होगा, असत उसको कहते हैं जिसका भाव नहीं होगा। ऐसे जो जानते हैं, यहाँ पर देखना, क्षेत्र असत, क्षेत्रज्ञ सत, इन दोनों के अंतर को जानते, कैसे जानते हैं, ज्ञान चक्षुषा। पहले भी भगवान 10वें अध्याय में कहा, तुम मुझे चर्म चक्षु से देख नहीं सकते हो, दिव्य चक्षु से देख सकते हो, मैं तुमको दिव्य चक्षु दूंगा तभी तुम देख सकते हो। तो भगवान ने दिया, और 11 अध्याय में विराट रूप दिखाया, तो ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु। इससे क्या होगा, भूत प्रकृति मोक्षम, भूत प्रकृति माने ये जो प्रकृति के जो आवागमन, ये जो अविद्या के कारण, उससे तो मोक्ष मोक्ष प्राप्त करोगे, और इसी प्रकार जो जानता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नाम 13 सुंदर एक कथा है, पद्म पुराण में कथा है। तुंगभद्रा नदी, दक्षिण में तुंगभद्रा ने कावेरी नदी और गोदावरी, जिसके कारण झगड़ा चलता ही रहता है तमिलनाडु कर्नाटक, ठीक है। तो तुंगभद्रा नदी भी, तो तुंगभद्रा नदी के पास एक जगह का नाम था हरिहरपुर। आजकल नया नया हो गया होगा, तो पुरानी कथा है। तो उसमें एक हरि दीक्षित करके एक ब्राह्मण रहते थे, उनकी जो पत्नी है मगर बड़े दुराचारी थे, तो कामुक भी थे। ब्राह्मण तो बड़े संयमी वाले थे, और धन उसको इकट्ठा करना बहुत पसंद आता था। तो वो सब बाहर के पुरुष के साथ संपर्क रख के एक दिन रात में, ब्राह्मण तो कहीं ध्यान कर रहे हैं, कहीं उनके साथ भोग करने के उसके गुंजाइश भी नहीं थी, ये कामना से बस होकर के बाहर निकले, और उसका अपना संकेत स्थान था। कोई पुरुष आए तो उसके साथ भ्रमण करते थे। एक दिन वो आ गई, अंधेरे में खड़ी है, कोई है नहीं, पता नहीं एक बाघ है। वो निकला, इसने सोचा कि कोई पुरुष आए, तो उसने जब देखा तो खाने के लिए आए, और बाघ ये बात करने लगा। मनुष्य आश्चर्य होने लगे कि तुम है कौन, तुमने क्या किया, तुम बात कैसे कर रहे हो। ना सुनो, मैं भी एक ब्राह्मण था, मलापहा करके एक नदी है, उसमें एक मुनिपर्णा करके एक नगर है, पंचलिंगेश्वर भगवान शंकर का एक मंदिर है, उसमें मैं रहता था, और मैं बहुत धन इकट्ठा करता था तुम्हारे जैसा।
तुम भी धन इकट्ठा करते थे हड़प करके, मगर मैं ब्राह्मण कर्म में इकट्ठा करता था, श्राद्ध कर्म में जाता था, जो भी है पैसा लेता था, सबसे मारता था। बताएं ना क्या, मैं बुढ़ा हो गया फिर भी मेरे अंदर धन के लोभ हुआ। एक दिन एक कुत्ता ने खा लिया, काट दिया मुझे और मैं मर गया, मैं बाघ हुआ। मेरे लिए एक कहाँ है, कब मैं मुक्ति होऊंगा पता नहीं। और एक संत ने कहा कि देखो तुम बाघ हुए, मैं तो उनको देख के डर गया। एक संत ने कहा कि मैं इससे मुक्त कैसे होऊंगा। न तुम किसी साधु पुरुष, सती स्त्री, धर्मज्ञ महात्मा को मत खाओ, उनको छोड़कर किसी को भी खा सकते हो। और तुम व्यभिचारिणी स्त्री हो, मैं तुमको खा लेता हूं, टुकड़े टुकड़े कर दिया, खा लिया। और कहा कि मेरा मुक्त होने वाला है कि मैं उस साधु को बात को पालन करता हूं। अब मैं बाघ का शरीर आया, मुझे खाना है इसलिए खाया। अब ये इसकी गति कहाँ हुई, वर्णन है। वो यमराज के संयोपन पूरी गई, कितने कितने करोड़ों करोड़ों साल रही, बाद में एक चांडाली योनि में उत्पन्न हुई, एक चांडाली होगी, उसको कोढ़ हो गया, राज यक्ष्मा हो गया। अपने ही जो हरिहरपुर है ना, वहां का जो शिव मंदिर था, वहां एक चंडाली घूमते घूमते आए। वहां पर एक वासुदेव करके ब्राह्मण 13 चैप्टर 13 अध्याय कर रहे थे और वो रोने लगी। तो जो रोने लगे कि मैं मुक्ति होने के लिए मुझे उपाय बताइए, तो उन्होंने अपना कमंडल में पानी निकाला और ये 13 चैप्टर 13 अध्याय पढ़ते पढ़ते छाड़ दिया, तो मुक्त हो। तो इस प्रकार के जितना भी मनुष्य खराब कर्म करे, मगर गीता के जो महात्म्य है, गीता का जो ज्ञान है, वो ज्ञान से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसी के साथ त्रयोदश अध्याय समापन। कल से हम ईशावास्य उपनिषद लेंगे, ठीक है।